आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना जहरीली शराब कांड में बड़ी कार्रवाई की है। सीएम ने मुरैना कलेक्टर और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा एसडीओपी को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। सीएम ने जांच दल गठित करने के निर्देश भी दे दिए हैं। जांच दल मुरैना जाएगा। एसीएस कोम 2 एडीजी स्तर के अधिकारी मुरैना जाने वाले हैं और मामले की जांच करेंगे। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। जहरीली शराब पीने से मुरैना में मौत हुई थी और मौत के मामले में मुख्यमंत्री ने मुरैना जिला कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। साथ ही एक एसडीओपी को भी निलंबित कर दिया है। जिले में मौत का सिलसिला लगातार जारी रहा और इससे अब संज्ञान में लेते हुए सीएम ने तत्काल प्रभाव से ये बड़ी कार्रवाई की और अब जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है, एक दल बनाया गया है। जांच दल गठित करने के निर्देश दिए हैं और इस जांच दल को अब मुरैना भेजा जाएगा। इसमें एसीएस कोम 2 एडीजी स्तर के अधिकारी मुरैना पहुंचेंगे और फिर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल वे करने वाले हैं। तो लगातार इस तरह के मामलों को लेकर सीएम की सख्ती हमेशा देखने को मिलती है और एक बार फिर सीएम ने सख्ती दिखाते हुए एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की है और इस पूरे मामले में मुरैना के कलेक्टर और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा एसडीओपी को भी निलंबित किया गया है। तो मंगलवार को 14 लोगों की जान चली गई थी और 14 लोगों की मौत के बाद एक और मामला सामने आया। जिले में मृतकों की संख्या 16 तक पहुंच गई, जबकि 17 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और ये तमाम चीजें सीएम तक पहुंची। सीएम ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और अभी तक 20 लोगों की मौत होना इस पूरे मामले में बताया जा रहा है। तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए सीएम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है और अब ये टीम पूरे मामले की जांच करने के बाद सीएम कार्यालय में रिपोर्ट सबमिट करेगी, सीएम कार्यालय में अवगत कराएगी और उसके बाद फिर इस पे और कोई बड़ी कार्रवाई देखने को भी मिल सकती है। कहां फॉल्ट रहा, कहां किसकी लापरवाही रही, किसकी कमी रही, वो तमाम चीजें हैं जो इस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर इसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएम ने मुरैना कलेक्टर और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा एसडीओपी को भी निलंबित कर दिया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जहरीली शराब मामले में कलेक्टर एसपी को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एसडीओपी को निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही साथ उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सीएम ने आला अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और एक कमेटी बनाने को भी कहा है। आगे बढ़ते हैं। मुरैना जहरीली शराब कांड में मौत का आंकड़ा अब बढ़ चुका है। अब तक 20 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। शराब पीने से 20 लोगों की जान जा चुकी है। आज विकास अर्गल, कालीचरण कुशवाहा और पवन राठौर की जान गई है। जहरीली शराब कांड में आज शेरा मानपुर, पावली बलैया का पुरा और चिचावली का पुरा, इसके अलावा मारपुरा 4 गांवों में जहरीली शराब से मौत होना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को आरोपी बनाया है। अभी आरोपियों पर चंबल आईजी ने 10-10 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया है और इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। लगातार इस पूरे मामले में सक्रियता नजर आ रही है और जो भी दोषी होगा, जो भी इसमें संलिप्त पाया जा रहा है, जिसकी भी लापरवाही होगी, वो बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में अभी 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनकी तलाश की जा रही है। साथ ही साथ इन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। मुरैना जहरीली शराब कांड में एक के बाद एक अब ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, जिस एक्शन के मूड की लगातार चर्चा हो रही है वो अब सीएम का लगातार दिखाई भी दे रहा है और इस तरह के मामलों में बिल्कुल भी किसी तरह की कोई कोताही नहीं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से
मुरैना में जहरीली शराब कांड हुआ है और मरने वालों की संख्या 20 तक पहुंच गई है। निश्चित ही ये बड़ी घटना है और उस पर उतनी ही ज़्यादा गंभीरता की ज़रूरत दिखाई पड़ती है और मुख्यमंत्री ने इसी को देखते हुए आज एक महत्वपूर्ण बैठक सीएम हाउस में बुलाई थी। उच्च स्तरीय बैठक थी और इस बैठक में तमाम जो आलाधिकारी हैं, गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वो सभी मौजूद रहे थे। दो महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। एक तो ये कि जो अधिकारी हैं उन पर गाजगिरी है, मुरैना के कलेक्टर और एसपी दोनों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। साथ ही साथ में जो एसडीओपी हैं संबंधित इलाके के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया बैठक के दौरान, सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच दल बनाया है। इस जांच दल में एसीएस होम और एडीजी स्तर के जो 2 अधिकारी हैं उनको शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि ये जांच दल आज ही मुरैना जाएगा और पूरे घटनाक्रम की जांच करेगा कि आखिरकार ये घटना हुई तो हुई कैसे, और फिर इस जांच दल की जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपी जाएगी। निश्चित ही ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये बड़ी घटना हुई है वो अपने पीछे एक बार फिर कई सवाल खड़े कर गई, और सवाल ये कि आखिरकार जो जहरीली शराब की बात करें या जहरीले दूध की बात करें या जहरीले तेल की बात करें, अवैध रेत की बात करें, मुरैना या कहें ग्वालियर चंबल एक ऐसा सेफ जोन बन गया है इन माफियाओं के लिए, जहां पर वो अपनी गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं। और चिंता तब होती है जब इस तरीके की कोई बड़ी घटना हो जाती है और लोगों की जानें जाना शुरू हो जाती हैं। गंभीरता सरकार ने दिखाई जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेक्सस है जहां से ये पनप रहे हैं ये लोग जो जहरीले कारोबार को अंजाम देते हैं, चाहे वो दूध के हों या शराब के हों, उस नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। केवल सस्पेंड कर देने अधिकारियों को या हटा देने से बात नहीं बनेगी। अगर वाकई में मिलावट से या जहरीली शराब या दूध या तेल से या मावे से मुक्त करना है उस इलाके को या पूरे प्रदेश को, तो फिर अधिकारियों को हटाने से ज्यादा जो चोट है वो चोट उस नेक्सस पे करनी होगी जो इसको फलता फूलता है। और कहीं ना कहीं इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि तथ्यात्मक तौर पर हो सकता है कि प्रूफ देना हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक ढिलावट या राजनीतिक संरक्षण के जो आरोप लगते रहते हैं वो ज्यादा बड़े जिम्मेदार हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए। कार्रवाई उन पर भी जरूरी है अधिकारियों के साथ साथ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को एक बड़े स्तर पर देखना होगा, तब जाकर इससे निजात मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज भोपाल कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। भोपाल एयरपोर्ट पर सुबह करीब 11 बजे 94,000 वैक्सीन के डोज को लेकर फ्लाइट पहुंची है, जहां से वैक्सीन स्टोरेज डिपो में ट्रकों के जरिए पहुंचाई गई है। यहां से भोपाल संभाग के 8 जिलों में वैक्सीन शाम तक पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि इंदौर में शाम 4:25 पर वैक्सीन पहुंचेगी, वहीं जबलपुर में शाम 6 बजे वैक्सीन पहुंचने वाली है। पहले चरण में प्रदेश को 5 लाख डोज मिलने जा रहे हैं। प्रदेश को तकरीबन 4,80,000 कोविशील्ड, 20,000 कोवैक्सीन के डोज मिल रहे हैं। इन शहरों से 24 घंटे के अंदर सभी जिलों में ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। पहले चरण में लगभग 4.16 हेल्थ वर्कर का पंजीयन किया गया है। लगभग 84,000 प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स भी इसमें शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण का अगर जिक्र किया जाए तो 25 जनवरी से शुरू होगा। इसमें 6 लाख फ्रंटलाइन वर्करों, पुलिस, सुरक्षा कर्मियों, होमगार्ड को भी टीका लगने वाला है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो चरणबद्ध तरीके से चलने वाली है। भोपाल में वैक्सीन की खेप पहुंच चुकी है और अब एयरपोर्ट से होते हुए ये जो किलोल पार्क स्थित संभागीय वैक्सीन डिपो बनाया गया है, यहाँ पर ये जो वैक्सीन है अब पहुंच गई है। और जिस तरह से फॉलो वाहन की सिक्योरिटी में ये जो ट्रक है यहाँ पर पहुंचा है किलोल पार्क पर, यहाँ पर ये जो वैक्सीन है इसको स्टोरेज किया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स के वैन पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ से ये जो वैक्सीन है इसको जेपी हॉस्पिटल के कोल्ड स्टोरेज में पहुंचाया जाएगा। फिलहाल राजधानी भोपाल के साथ जो भोपाल के 8 अन्य जिले हैं वहां पर भी इस वैक्सीन को आज शाम तक पहुंचाया जाएगा। तमाम जो तैयारियां हैं वो जिलों में भेजने की भी स्वास्थ्य विभाग ने और तमाम अधिकारियों ने अपने स्तर पर पूरी कर
लिए हैं क्योंकि 16 जनवरी से प्रदेश भर में जो वैक्सीनेशन है उसकी शुरुआत होने जानी है और मध्य प्रदेश में जिस तरह से टीकाकरण किया जाना है उसको लेकर अब वैक्सीन भी प्रदेश में आ चुकी है। और एक तरह से ये जो ट्रक है इसके ऊपर आप ये जो लाइन है वो देख रहे हैं कि कोरोना के विरुद्ध युद्ध के लिए हम तैयार हैं। और एक तरह से ये जो वैक्सीन है पूरी तरह से सुरक्षा कवच है और हमने ये ठाना है क्योंकि अब जो लोगों की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो लोग हैं तैयार हैं। खुशी का दिन है और इंतजार जो वैक्सीन को लेकर था वो भी अब खत्म हो गया और एक तरह से जो बड़ा दिन है वो भी आज का कहा जा सकता है और बड़े स्तर पर जो तैयारियां हैं वो भी देखी जा रही थी। और अब ये जो कोल्ड यहाँ पर जो वैक्सीन डिपो है यहाँ पर ये जो वैक्सीन है इसको स्टोरेज किया जाएगा और यहाँ से फिर जो अस्पताल है वहां पर भेजी जाएगी। और जिस तरह से जेपी अस्पताल में जो कोल्ड स्टोरेज सेंटर बनाया गया वहां पर पहुंचेगी वैन के जरिए और वहां से फिर जो तमाम सेंटर्स हैं वहां पर भी इस जो वैक्सीन है उसको पहुंचाया जाएगा। यानी अब 16 जनवरी से टीकाकरण से पहले ये जो वैक्सीन है अब आ चुकी है, यानी खुशी का पल भी है और संग संग जो इंतजार है वो भी अब खत्म हो गया है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। तो ग्वालियर में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुणे से ग्वालियर के लिए बाय रूट कोरोना वैक्सीन रवाना हो चुकी है। आज देर रात तक ग्वालियर में कोरोना वैक्सीन के 1,09,000 डोज पहुंचने वाले हैं। पुणे से वैक्सीन ग्वालियर के क्षेत्रीय वैक्सीन भंडार पहुंचेगी, जहां से ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के 13 जिलों में यह वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। ग्वालियर में भी कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है और अब कुछ ही घंटों के बाद वैक्सीन ग्वालियर पहुंचेगी और उसके लिए यहाँ ये क्षेत्रीय वैक्सीन भंडार बनाया गया है, जहां पर ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों के लिए वैक्सीन आएगी। लगभग 1,09,000 डोज वैक्सीन के यहाँ पहले चरण में पहुंचेंगे और यहीं से इन तीनों संभाग के सभी जिलों को यहाँ सप्लाई की जाएगी वैक्सीन। और उसके बाद वैक्सीनेशन का जो पहला चरण है वो 16 जनवरी से शुरू होगा। पूरी तैयारियां हैं स्वास्थ्य अमले की। इस भंडार गृह को देखकर साफ तौर पर नजर आता है कि वैक्सीनेशन के लिए किस तरह की तैयारी है और कितना उत्साह है। और हमारे साथ स्वास्थ्य अधिकारी हैं दीक्षित जी। सर, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या इंतजाम है और कितनी यहाँ डोज आएगी? 1,09,500 डोज यहाँ तीनों संभाग के लिए आएंगे, ग्वालियर, चंबल एवं सागर संभाग के लिए। 13 जिले हैं जहाँ से सीधे ये वैक्सीन प्रदाय की जाएगी। कल सुबह आने की संभावना है और उसके लिए हमारे पास वॉक इन कूलर है, कोल्ड बॉक्सेज हैं, ILR हैं, जिनमें कि ये वैक्सीन रखी जाएगी और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। सर, एक बड़ा महामारी के दौर में वैक्सीन आ रही है तो एक उत्सव की तरह पूरी तैयारियां हैं, लोगों में भी उत्साह है, चाहे स्वास्थ्य महकमा हो या आम लोग हो या कर्मचारी हो, तो किस तरह का उत्साह नजर आए? इसमें जनता की तरफ से मांग है और उनमें भारी उत्साह है। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग में और स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सब में भी इसमें वैक्सीन को लेकर के शुरू से उत्साह रहा। अब चूंकि इंतजार खत्म हो रहा है तो बहुत अधिक उत्साह में है। बिल्कुल, तो आज यहाँ पूरी तैयारियां हैं और कोरोना वैक्सीन पहुंचेगी और उसके बाद सबसे पहले चरण में ग्वालियर में 11,815 स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और साथ ही पूरी तैयारियां स्वास्थ्य अमले ने कर ली है और इस महामारी को हराने के लिए अब स्वास्थ्य महकमे के साथ आम लोग भी कमर कस चुके हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। तो खत्म हुआ इंतजार और अब कोरोना पर होगा टीकों से वार और अब ये पहुंच भी चुका है सर्वे भवन्तु सुखिना की इस भावना को लेकर भारत में निर्मित ये कोविड-19 से छुटकारे के लिए, उससे मुक्ति के लिए बने हुए 2 टीके अब अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभागों में, अलग अलग प्रदेशों में पहुंच रहे हैं और इसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। कहां किस तरह से इन्हें लगाना है वो भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भोपाल ये खेप पहुंच चुकी है, साथ के साथ ग्वालियर जल्दी ही पहुंचने वाली है, जैसा कि अधिकारी बता भी रखे थे। इंदौर आज शाम तक ये कोविड की वैक्सीन की खेप पहुंच जाएगी। तो अब जो इंतजार था, लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि आखिर कब वैक्सीन आएगी और अब वो इंतजार खत्म हो चुका है।
तो चलिए चर्चा करते हैं कि अभी कहां कितना और इंतजार करना है, फिर किस तरह से तैयारियां हैं। हमारी सहयोगी रंजना दुबे भोपाल से जुड़ चुकी हैं, प्रतीक अवस्थी जबलपुर से हैं, विकास सिंह चौहान इंदौर से, तो सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी लिए चलते हैं जहां पर वैक्सीन पहुंच चुकी है। रंजना, किस तरह का उत्साह अधिकारियों में भी नजर आया और आम लोग जो उस ट्रक को देखने पहुंचे थे कि यार आखिरकार ये वैक्सीन पहुंच गई है, उस खुशी का किस तरह से इजहार लोगों ने किया? जी दिवेश, बिल्कुल जो कोरोना वैक्सीन है वो अब राजधानी भोपाल पहुंच गई है। एयर कार्गो से राजधानी भोपाल पहुंची थी और इसके 94,000 जो डोज हैं वो राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। और भोपाल से जो लगे हुए 8 जिले हैं वहां पर भी जो वैक्सीन है उसको भेजना शुरू किया जा चुका है। और ये देखिए, ये जो डिवीजन वैक्सीन स्टोर है यहाँ पर जो 94,000 डोज हैं उनको रखा गया, यहाँ पर स्टोरेज किया गया है। और ये जो वैक्सीन की जो वैन आपको नजर आ रही है, यहाँ से एक वैन जो है निकल चुकी है, यानी जिलों में जो वैक्सीन है वो इस वैन के जरिए पहुंचाई जा रही है। और अब ये जो दूसरी वैन है वो यहाँ पर तैयार खड़ी हुई है और इसमें जो जिलों में भेजी जा रही है जो वैक्सीन, इसके जरिए भेजी जाएगी। और जो वैक्सीनेशन को लेकर जो राजधानी भोपाल की अगर बात करी जाए तो जो कोल्ड स्टोरेज है वो जेपी हॉस्पिटल में बनाया गया है, जहां पर ये जो वैक्सीन है इसको स्टोर करके रखा जाएगा। और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण की शुरुआत होगी। और सबसे पहले जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको जो वैक्सीनेशन है वो किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही काफी उत्साह स्वास्थ्य कर्मियों में देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि उनको भरोसा है इस वैक्सीन पर। और अब सबसे पहला वो क्षण आने वाला है खुशी का, जब वो सबसे पहले इस पल के साक्षी बनने वाले, यानी वो वैक्सीन का डोज खुद लगवाने वाले हैं। और खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री यहाँ पर जो वैक्सीन का जो डिपो तैयार हुआ है यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने यही कहा कि वैक्सीन को लेकर जिस तरह का डर लोगों के मन में था, जो कंफ्यूजन था, उसको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। और अब पूरी तरह से जो वॉलंटियर है जिनका ट्रायल हुआ था, अब उनको पहले चरण में यहाँ पर जो वैक्सीन है वो टीकाकरण लगाई जाएगी। और अब जल्दी ही इंतजार 16 तारीख का है कि सुबह हो और उसके साथ साथ ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। रंजना, साथ में रखें विकास सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, इंदौर कब तक ये वैक्सीन पहुंचने वाली है? बिल्कुल दीपेश, 4 बजे के बाद का जो वक्त है वो तय किया गया है कि उस समय यहाँ पर एक खुशी की लहर के साथ टीकाकरण के जो पहली खेप है वो यहाँ पहुंचेगी। हालांकि सभी को उम्मीद है 4:25 का समय तय किया गया है। फ्लाइट के माध्यम से पहला खेप यहाँ पहुंचेगी और उसको रीजनल सेंटर, उसके अलावा फिर डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पे उसे डिप्लॉयड किया जाएगा। हालांकि उसके लिए कोल्ड वैन की तैयारी की गई है। इसके साथ साथ में जिले में जहाँ जहाँ टीकाकरण केंद्र बनाए गए उन सभी के भी इंतजामात दुरुस्त कर लिए गए, उनकी समीक्षा भी कर ली गई, उनका जायजा भी लिया गया है। हालांकि जो पहली खेप इंदौर पहुंचेगी वो इंदौर और उज्जैन संभाग के लिए यहाँ पर खेप पहुंचेगी। और इसके साथ साथ में शुरुआती तौर पे लगभग 20,000 से अधिक जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्हें पहले टीकाकरण की श्रेणी में शामिल किया गया, चूंकि फ्रंट लाइन वॉरियर वही थे जब कोरोना सबसे अधिक अपने संक्रमण दिखा रहा था। खासकर इंदौर की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक संक्रमित शहर जो था वो इंदौर ही था। तो ऐसे में फ्रंटलाइन वॉरियर, कोरोना वॉरियर जो चिकित्सक थे, जो स्वास्थ्य कर्मी थे, उन्होंने अपना जौहर दिखाया और लगातार वो आम जनता की सेवा में डटे रहे। तो सबसे पहले टीकाकरण भी उन्हीं पर किया जाएगा, उन्हें ही सबसे पहले सुरक्षित किया जाएगा। और आज लगभग 4 बजे के बाद वो क्षण आएगा जिसका सभी को न सिर्फ इंतजार था बल्कि ये उम्मीद थी कि आखिर कब वैक्सीन बनेगी। पहले तो यह प्रत्याशित सा था कि आखिर वैक्सीन कब बनेगी, कब उनके शहर में पहुंचेगी, लेकिन ये एक जो पल है अब वो आने वाला है, मतलब आज ही ये पल आने वाला है जब आसानी से टीकाकरण की बड़ी खेप इंदौर पहुंचेगी और 16 तारीख से टीकाकरण की प्रक्रिया भी इंदौर शहर में शुरू होगी। दीपेश, बिल्कुल, चलिए साथ पे रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रतीक जुड़े हुए हैं संस्कारधानी जबलपुर से। प्रतीक, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से तैयार भारत की ये 2 वैक्सीन, क्या दोनों पहुंचने वाली हैं प्रदेशों में, जिलों में, या फिर किसी एक के पहुंचने की संभावना है? देखिए, संभावना दोनों की है दीपेश यहाँ पे, और इंतजार दरअसल कल से चल रहा है, चूंकि अनुमान था कि कल देर रात तक वैक्सीन जलपुर पहुंचेगी लेकिन पहुंच नहीं सकी। इस बीच अब जो खबर आ रही है 4 बजे के बाद फ्लाइट से डुमना विमानतल पर जो कार्गो विमान है वो इन वैक्सीन को लेकर आ रहा है, जो कि जो वाहन है वो सुबह से ही वहां पर लगा दिए गए हैं। तो बेशक इंतजार कल से है और बेसब्री से चल रहा है। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। सबसे पहले इस वैक्सीन को जलपुर के CMHO अब खुद लगवाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ जो 48,000 डोज पहले पहुंच रहे हैं, दरअसल 2 किस्म के डोज हैं। एक वो होंगे जिन्हें
-20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए रहता है और दूसरी जो है वो 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके हिसाब से जो रेफ्रिजरेटर हैं वो भी यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं। तो समझ सकते हैं स्वास्थ्य महकमा चूंकि अलर्ट मोड में पहले से ही था, क्योंकि अनुमान था कि वैक्सीन होना है, इसके पहले ड्राई रन भी यहाँ पर किया गया था। तमाम तरह की व्यवस्थाएं तो कर लिया हुई ही चुकी हैं, प्रक्रियाएं भी हर स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी को समझ में आ चुकी हैं। साथ में रखें सुशील भी हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर से। सुशील, ग्वालियर चंबल में क्या तैयारियां? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और ये ग्वालियर का वैक्सीन डिपो है जहां पर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से आज देर रात या कल सुबह तक वैक्सीन की पहली खेप पहुंचेगी और 1,09,000 डोज ग्वालियर चंबल अंचल के लिए पहुंचेंगे। यहां से ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के 13 जिलों के लिए वैक्सीन पहुंचेगी और वैक्सीन को यहां स्टोर किया जाएगा और यहां पूरी तैयारियां की गई है ताकि इस वैक्सीन को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। और इसके अलावा यहां अधिकारी भी तैनात है जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और माना जा रहा है कि 16 जनवरी से जो पहला चरण होगा ग्वालियर में वैक्सीनेशन का, उसमें 11,815 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बिल्कुल, तो वो इंतजार भी अब कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है कि लंबे समय से ये प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी थी। और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है शिवपुरी से। बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, पोहरी के कटरा मोहल्ले में छापामार कार्रवाई की है। 12 से ज्यादा घरों से कच्ची शराब जब्त की गई है। छापे की कार्रवाई लगातार जारी है। शराब बेचने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 12 से ज्यादा घरों में कच्ची शराब रखी हुई थी और ये कार्रवाई अब की गई है और 12 से ज्यादा घरों से कच्ची शराब जब्त की जा रही है। तो छापे की कार्रवाई लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये कच्ची शराब घरों के अंदर रखी हुई थी, जिसे अब नष्ट करने का काम चल रहा है। ग्वालियर मुरैना शराब कांड के बाद अब आबकारी विभाग जाग उठा है। अवैध शराब के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। नया गांव और परिहार में यह छापा मारा गया है। कच्ची शराब के अड्डों पर छापामार कार्रवाई हुई है। 6 लाख रुपए कीमत की कच्ची शराब जब्त की गई है। अवैध शराब बनाने का सामान भी यहां से बरामद किया गया है। तो मुरैना शराब कांड के बाद अब आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। छापे की कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं ग्वालियर और शिवपुरी से। एक तरफ ग्वालियर में भी अवैध शराब के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, कच्ची शराब को नष्ट करने का काम किया गया है। तो शिवपुरी में भी यहां पर 12 से ज्यादा घरों में जो कच्ची शराब छिपा कर रखी गई थी उसे नष्ट करने का काम किया गया। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त ग्वालियर और शिवपुरी से, जहां पर अवैध शराब को नष्ट करने का काम किया गया। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी और इस शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।